नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल यूथ स्टार ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि केवीएस पीआरटी का जो एग्ज़ाम है जो कि 21 फरवरी से स्टार्ट हुआ था वो 28 फरवरी को अब खत्म हो चुका है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं केवीएस पीआरटी के सेफ स्कोर के बारे में कि इस वर्ष आपका जो कट ऑफ है वो कितना रहने वाला है, कितना नंबर पाकर आप सेफ रहेंगे ताकि आपका सिलेक्शन 100% कन्फर्म हो जाए। साथ में आपका आंसर की कब तक आ जाएगा, कब तक आपकी रिजल्ट आएगी और आपका इंटरव्यू कब से स्टार्ट हो जाएगा और कितने दिन आपको मिल सकते हैं मैक्सिमम इंटरव्यू की तैयारी के लिए, सभी बातों पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं केवीएस की वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। तो दोस्तों, 2022 में जो ये वैकेंसी आई थी इसके पहले 2016 में भी आई थी और 18 में भी आई थी। तो 2016 में आई थी जो वैकेंसी ये, उसमें टोटल पोस्ट था 6205 पोस्ट। इसी 6205 पोस्ट में पीआरटी की जो पोस्ट थी वो थी 4348 पोस्ट। बात करें 18 की वैकेंसी की, तो 18 में जो वैकेंसी आई थी उसमें टोटल पोस्ट था 8399 पोस्ट और इसी 8399 पोस्ट में जो पीआरटी की पोस्ट थी वो थी 5300 यानी 5300 के आसपास। बात करें 2022 की, तो 2022 में जो वैकेंसी आई है इसमें टोटल पोस्ट है 13404 पोस्ट और इसी 13404 पोस्ट में पीआरटी की जो पोस्ट है वो है 6414 पोस्ट। तो जो आपका पोस्ट है, ठीक है, ये आपका देखेंगे 16 की अपेक्षा दुगना है, ठीक है, दुगने से भी ज़्यादा है। दोनों वैकेंसी की बात करें, ठीक है, पीआरटी की स्पेशली बात करें या टोटल पोस्ट की बात करें तो बहुत ज़्यादा है दोनों वैकेंसी की तुलना में। आपका जो पीआरटी का दोस्तों एग्ज़ाम हुआ है वो 21 को स्टार्ट हुआ था। 21 और 23 तारीख को आपका एग्ज़ाम नहीं था, ठीक है, तो 23 गैप था, फिर 24, 25, 26, 27 और 28 यानी आपका जो एग्ज़ाम है वो लगभग 7 दिन चला है, ठीक है, 7 दिन आपका ये एग्ज़ाम चला है 2 शिफ्ट में, यानी 14 शिफ्ट में आपका पीआरटी का एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ है। बात करें कितने कैंडिडेट इसमें अपीयर हुए थे, तो दोस्तों इसमें लगभग 85 प्लस, ठीक है, 85% से ज़्यादा कैंडिडेट इस एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं। मुश्किल से, ठीक है, 12 से 15% ही कैंडिडेट ऐसे होंगे जिन्होंने एग्ज़ाम छोड़ा है, क्योंकि मेरा खुद भी एग्ज़ाम था तो मैंने देखा सेंटर पे कि मेरे लाइन में तो एक भी कैंडिडेट एब्सेंट नहीं थे, ठीक है, और लगभग में 10 से 12% ही कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि एब्सेंट हुए होंगे। आगे बात करते हैं दोस्तों बेस्ट अटेम्प्ट की, ठीक है। तो अगर बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में अगर आपके, ठीक है, जो टोटल क्वेश्चन पूछे गए थे वो 10 प्रश्न पूछे गए थे 10 नंबर के लिए। अगर आपके 7 या 7 से अधिक क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो ये आपका इंग्लिश में बेस्ट अटेम्प्ट रहने वाला है। वहीं बात करें हिंदी की, तो दोस्तों हिंदी बहुत ही नॉर्मल पूछी गई थी, ठीक है, 10 प्रश्न पूछे गए थे 10 नंबर के लिए। तो अगर आपके हिंदी में 8 या 8 से अधिक प्रश्न सही हो रहे हैं तो ये आपका हिंदी में बेस्ट अटेम्प्ट रहने वाला है। वहीं बात करें जीके करंट अफेयर्स की, तो जीके और करंट अफेयर्स से भी 10 प्रश्न पूछे गए थे 10 नंबर के लिए। अगर आपके 5 या 5 से अधिक प्रश्न सही हो रहे हैं तो ये आपका जीके और करंट अफेयर्स में बेस्ट अटेम्प्ट रहने वाला है। आगे बात करें दोस्तों कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर से 5 प्रश्न पूछे गए थे 5 नंबर के लिए। अगर आपके 3 या 3 से अधिक क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो ये आपका बेस्ट अटेम्प्ट रहने वाला है कंप्यूटर के लिए। वहीं बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग से 5 प्रश्न थे 5 नंबर के लिए। अगर आपके 4 या 4 से अधिक क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो ये आपका रीजनिंग में बेस्ट अटेम्प्ट रहने वाला है। वहीं बात करें दोस्तों सीटीपी की, तो सीटीपी से 60 प्रश्न पूछे गए थे 60 नंबर के लिए। अगर आपके 40 या 40 के आसपास क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो ये आपका बेस्ट अटेम्प्ट रहने वाला है सीटीपी के लिए। आगे बात करें दोस्तों सब्जेक्ट कंसल्ट की, ठीक है, स्पेसिफिक नहीं होगा ये, ठीक है, तो इससे 80 प्रश्न पूछे गए थे। तो अगर आपके इस 80 में 63 के आसपास क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो ये आपका सब्जेक्ट कंसल्ट में बेस्ट अटेम्प्ट रहने वाला है। दोस्तों इसमें 4 पार्ट थे, ठीक है, इसमें था आपका ईवीएस, मैथ, ठीक है, मैथ, हिंदी और इंग्लिश। इन चारों पार्ट से 20-20 प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है, 20-20 प्रश्न पूछे गए थे। तो चारों को मिला दिया जाए तो आपके 80 प्रश्न आपके थे ये सब्जेक्ट कंसल्ट से, ठीक है। तो आपके अगर इसमें 80 में 63 के आसपास क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो ये आपका बेस्ट अटेम्प्ट रहने वाला है। टोटल बात करें दोस्तों 180 नंबर पे, तो अगर आपके 180 में 130 के आसपास क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो ये आपका पूरी तरह से सेफ स्कोर रहने वाला है इंटरव्यू के लिए, ठीक है। तो इतने मार्क्स अगर आपके बन रहे हैं तो आप इंटरव्यू की तैयारी अभी से ही स्टार्ट कर दीजिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत करिए। अब बात करते हैं दोस्तों जो आपकी 18-19 में वैकेंसी आई थी, ठीक है, 2018-19 में उसकी कट ऑफ कितनी गई थी पीआरटी की, तो यहाँ पे देखेंगे आप प्राइमरी टीचर की कट ऑफ लिखा हुआ है, ठीक है,
जनरल का गया था 100 नंबर, ओबीसी का 98, एससी का 96, एसटी का 89, ठीक है। यह भी कट ऑफ थी, जनरल का 100, ओबीसी का 98, एससी का 96, एसटी का 89, और ये भी कट ऑफ बनाई गई थी 150 नंबर पे। यानी आपका एग्जाम जो हुआ था 18-19 में वो 150 नंबर का हुआ था। आगे बात करते हैं 2016-17 की। तो 16-17 में जो आपकी वैकेंसी आई थी उसमें कट ऑफ जो गई थी आपकी पीआरटी की, ठीक है, वो गई थी जनरल की 100, यानी 100 नंबर जनरल का, ओबीसी का 100, एससी का 95, एसटी का 87 नंबर, ठीक है। जनरल 100, ओबीसी का भी 100, एससी का 95 और एसटी का 87 नंबर का कट ऑफ गया था पीआरटी का आउट ऑफ 150 मार्क्स पे। यानी ये एग्जाम भी आपका 150 नंबर का ही हुआ था दोस्तों। लेकिन आगे बात करें 22-23 की, तो जो 22-23 में जो आपका एग्जाम हुआ है ये हुआ है 180 नंबर का। तो जो आपकी कट ऑफ बनेगी वो 180 नंबर पे बनाई जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों कैटेगरी वाइज कट ऑफ कितनी रहेगी। जनरल की सबसे पहले बात करते हैं। तो आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपके 130 के आसपास मार्क्स सही हो रहे हैं तो आप इंटरव्यू के लिए सेफ रहेंगे। ईडब्ल्यूएस के लिए 124 नंबर के आसपास, ओबीसी के लिए 128 के आसपास, और एससी एसटी की बात करें तो एससी का 120 नंबर और एसटी का 117 नंबर के आसपास कट ऑफ रहने वाली है। तो दोस्तों अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं आपकी कैटेगरी में तो आप इंटरव्यू की तैयारी अभी से ही स्टार्ट कर दीजिए। आपका जो इंटरव्यू है वो 60 नंबर का होगा, 30 का इंटरव्यू और 30 का डेमो, ठीक है। तो दोनों को मिला के 60 नंबर आपका टोटल इंटरव्यू में मिलने वाला है। तो अगर आपके रिटेन में इतने हैं और प्लस इंटरव्यू में अगर आपके 50 प्लस आ जाते हैं, ठीक है, 50 नंबर आपके इंटरव्यू में आते हैं और रिटेन में अगर आपके इतने हैं तो दोनों को मिला के ही आपकी कट ऑफ बनाई जाएगी, ठीक है। तो अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन 100% कन्फर्म हो जाएगा। तो इसलिए आप इंटरव्यू की तैयारी अभी से ही स्टार्ट कर दीजिए और 50 प्लस टारगेट लेके चलिए। आगे बात करें रिजल्ट की दोस्तों, तो जो आपका रिजल्ट है वो 20 मार्च तक आ जाएगा, ठीक है। 20 मार्च तक आपका रिजल्ट आ जाएगा और 10 अप्रैल तक आपका इंटरव्यू जो है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो अगर आप रिजल्ट आने के बाद इंटरव्यू की तैयारी करना चाहेंगे तो आपको मिलेंगे 20 दिन, ठीक है। 20 दिन आपको कम से कम मिलेंगे इंटरव्यू की तैयारी के लिए। तो अगर आपके मन में थोड़ा डाउट है या आपको लगता है कि होगा या नहीं होगा, ठीक है, तो आप रिजल्ट आने के बाद भी तैयारी शुरू कर सकते हैं। 20 दिन कम नहीं है आपकी इंटरव्यू की तैयारी के लिए। तो आप रिजल्ट आने के बाद भी 20 दिन अगर मेहनत कर देंगे तो आप आराम से तैयारी जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं इंटरव्यू के लिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब, ताकि केवीएस जुड़ी कोई भी सूचना अगर आती है तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।